We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया। नताइज में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा मुख्तलिफ ग्रोहों ने इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश की। अचानक सब चीजें रुक गईं। ये अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड है। अचानक सब चीजों का रुकना अमरीका के लिए बाइस शर्मिंदगी है। हम जीत रहे हैं और जरूर जीतेंगे। सच ये है कि हम जीत चुके, बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार हैं। ऐसी रियासत से भी जीत रहे हैं जहां से तवक्को नहीं थी। व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा? अमेरिका में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। जो बाइडेन को बरतरी हासिल, 238 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 213 इलेक्टोरल वोट मिले। कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अगले सदर का इंतखाब फैसला कुन रियासतों के नताइज पर आन ठहरा। 7 रियासतों के नताइज आना बाकी। अक्सरियत में ट्रंप को सबकत हासिल। जो बाइडेन इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। हामियों से खिताब में बोले, हमारे हक में टर्नआउट बहुत बेहतर रहा। अपनी पोजीशन से मुतमईन हूँ। हम जीत के रास्ते पर हैं। यकीन रखें सदारती इंतखाब हम ही जीतेंगे। ना ट्रंप और ना मैं ही जीत का ऐलान कर सकता हूँ। ये फैसला अवाम का होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी। अब तक 181 नशिस्तें जीत लीं। रिपब्लिकन को 174 नशिस्तें मिली। सेनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में कड़ा मुकाबला। इंतखाबात में मुसलमान खवातीन रहनुमाओं ने भी मैदान मार दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार अल्हान उमर और राशिदा तलैब जीत गए। अमरीकी कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी कामयाब। अमरीकी इंतखाबात पर AIY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। नामवर अमरीकी सियासतदान और तज्जियाकार ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। नुमाइंदगान ने इंतखाबात की लम्हा बालम्हा कवरेज की। नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर दो टोक मौक़िफ़। कहा बोस्निया के सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दोनों ममालिक गुस्ताखाना मवाद की इशाअत की मजम्मत करते हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर फैसला हुआ। लाहौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के धरने पर पुलिस फिर टूट पड़ी। मुंतशिर करने के लिए शदीद लाठीचार्ज। कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक मुज़ाकरात से दो टोक इनकार। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत। मरियम औरंगजेब बोली, वोट चोर हुकूमत के पास अवाम के लिए गाली के सिवा कुछ नहीं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, हुकूमत माफियाज के सामने बेबस और किसानों के सामने आमिर बन जाती है। सिराजुल हक का कहना है, किसानों के मुतालबात न माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। 1313 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 18 मरीजों का इंतकाल। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अजलास। SOPs पर अमल दरामद समेत हुकूमती इक़दाम पर गौर। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, मस्बत कोरोना केसेस की यौमिया शरह 4.9% हो चुकी है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, हालात ऐसे नहीं कि तालीमी इदारे बंद किए जाएँ। बाकी ममालिक के मुकाबले में हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, वही डोगर की लंदन जायदादों तक रसाई हैरान कुन है। वही डोगर की हैसियत शिकायत कुनिंदा की थी, सहाफ़ी की नहीं। जिसने भी मालूमात फीड की वो कहानी के असल किरदार है। जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस काजी फैज ईसा पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया।
नंदीपुर करप्शन केस की तहकीकात FIA के हवाले कर दी। उमर अयूब का ट्वीट, कहते हैं नून लीग ने PSO को 80 अरब रुपए की अदायगी ना करके नंदीपुर पावर प्लांट तामीर किया। ये फंड्स के गलत इस्तेमाल का केस है। FIA रकम का दीगर कामों में इस्तेमाल और फर्नेस ऑयल नुकसान पर तहकीकात करेगी। छोटी दरमियानी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का ऐलान मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम इक़दाम है। शिबली फराज का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुल्क की मईशत दोबारा ट्रैक पर है। ब्लूमबर्ग ने वज़ीर-ए-आज़म की बेहतर मौशी पॉलिसी की तायीद की। मुत्तहिदा करप्ट अपोजिशन ने मईशत की खराबी का जाली बयानिया अपनाया। करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस और सितंबर के दौरान बरामदात 29% बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा पुलिस में 5700 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी। कहा सूबे में अच्छा निज़ाम लाना चाहते हैं। पुलिस अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। ट्रैफिक और हाईवे पुलिस के मसाइल भी हल किए जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,880 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,764 रुपये 22 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। हेडलाइंस आपने जानी।